बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल जलील शेख और आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं आंसर कीज़ इश्यूज़ आ रहे थे सेकेंडरी स्कूल टीचर के पेपर के हवाले से। तो देखें, अभी एक सवाल है जो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं हमसे, वो ये कि जिस तरह से आपके पास ऑप्शंस थे जनरल कैटेगरी में, आपके पास ऑप्शन थे कि आप या तो जो है वो उर्दू में उर्दू के सवालात करें या जो है वो सिंधी के सवालात करें। एक ये चॉइस थी आपके पास। इसी तरह से एक जो है वो इस्लामियात की भी आपके पास चॉइस थी और दूसरा आपके पास था सिविक्स। तो ये जो है वो जनरल कैटेगरी में चॉइस थी। इसी तरह से साइंस कैटेगरी में आपके पास जो है ये जनरल कैटेगरी में है। और इसी तरह से साइंस कैटेगरी में आपको पता होगा कि एक है बायो या फिर कंप्यूटर साइंस, ये आपके पास चॉइस थी। तो अब इसमें काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज थे, तो यही इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और जो आपकी कन्फ्यूजन है वो भी आपकी जो है वो दूर हो जाएगी। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ हम आप तक बआसानी पहुँचा सकें। हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपके क्या क्या जो है वो इश्यूज़ हैं, किस किस में जो है वो आपको कन्फ्यूजन है। हम इस प्लेटफॉर्म पे आपके वो सारे जो है वो कन्फ्यूजन दूर कर रहे होंगे। और जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे मज़ीद जो है वो हम वन पेपर MCQ प्रिपरेशन की तैयारी करवा रहे हैं। तो उसके लिए भी आप ये जो है वो हमारा चैनल विज़िट करते रहें। और CC के भी जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट भी होने जा रही है अभी बहुत जल्द, तो उसके लिए भी जो है वो इंशाल्लाह हम तैयारी करवाते रहेंगे। तो अब देखें, इसमें जो बात थी कि अब काफ़ी सारे लोग इसमें कंफ्यूज थे कि इस की क्योंकि आपके पास लगी है वो एक ही लगी है कीज़ ना, कि 1 to 50 जो है MCQs थे वो बस उसी के हवाले से लगी हुई है। अब ये अलग अलग नहीं लगी हुई कि उर्दू के आपके पास क्या सवाल है, क्या ऑप्शन होंगे, सिंधी के कौन से होंगे, इस्लामियात के कौन से होंगे, सिविक्स के कौन से होंगे, बायो के कौन से होंगे, कंप्यूटर के कौन से हैं। तो इसमें लोग कन्फ्यूज़ हैं। तो सीधी सी बात यह है कि उर्दू का जो आपका पोर्शन था, उर्दू और सिंधी का, मोस्टली 41 to 50 मोस्टली आ रहा था, लेकिन कहीं कहीं वे 31 to 40 तक भी था। तो एक बात तय थी, एक बात ज़रूरी थी कि वो ये कि जो आपके ऑप्शंस उर्दू में सही होंगे वही आपके जो है ये उर्दू में सही है, वही ऑप्शंस आपके पास जो है वो सिंधी में भी वही ऑप्शंस सही होंगे। ठीक हो गया। तो ये तो आपका हो गया उर्दू और सिंधी का, जो जो ऑप्शन आपके सिंधी में है वही ऑप्शन आपके उर्दू में है। तो ये भी था कि अगर आपको उर्दू का एक आ रहा है तो उसमें अगर आ रहा है आपको, तो वो सिंधी में भी आप एज इट वही कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की भी वही थी, मतलब ऑप्शन सेम थे। इधर भी अगर सी किसी में करेक्ट है, आसान तरीके से समझाना चाह रहा हूँ कि इधर अगर सी सही है तो इधर भी जो है वो सी सही होगा। सेकंड में अगर बी सही है तो उधर भी जो है वो बी सही होगा। ठीक है, इसी तरह से डी है, ए है, जो भी है। तो ये इसी तरह से आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सेम इज़ द केस विथ इस्लामियात एंड सिविक्स। अब इसमें भी आपने नोट किया होगा कि 1 से लेके 10 तक जो है वो इस्लामियात था लेफ़्ट साइड पे, फिर राइट साइड पे आपके पास सिविक्स था। ठीक है, तो ये भी वही सेम इज़ द केस विथ इट के इस्लामियात में भी जो आपके ऑप्शन सही थे वही आपके ऑप्शन सिविक्स में भी सही थे। तो इसमें भी जो है वो अगेन वही केस है। तो इसमें भी आपने कोई कंफ्यूज नहीं होना। जिसने जो है वो इस्लामियात किया है वो डायरेक्ट जो है वो 1 से 10 तक जो ऑप्शन सही हैं वो उसके अकॉर्डिंगली करे। इसी तरह से जो सिविक्स में सही है वो उसके अकॉर्डिंगली करे। तो उसमें कोई दो राय नहीं है या कोई जो है वो साइंस नहीं है कि इसमें जो है वो इसकी की कहाँ है और इसकी की कहाँ है। की जो है वो एक ही है। अगेन बोल रहा हूँ कि ऑप्शन सेम ही है, जो इसमें ऑप्शन है वो उसी में ही ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन एक चॉइस दी गई थी आपको कि इट्स अप टू यू कि आपने इस्लामियात करना है या सिविक्स करना है। अब हम आते हैं बायो या कंप्यूटर। अब बायो या कंप्यूटर में भी हमने काफ़ी देखा था कि 41 to 50 भी था, 31 to 40 भी था। ये वो थी जो कि हमारे पास जो शो हुई थी, जो है पेपर जो हमने वो किया था, सॉल्व करवाया था। ठीक है ना। तो अब ये कहीं 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 पे 20 से 30 तक भी होंगे। तो जो आपके ऑप्शंस बायो में सही हैं अगेन वही कंप्यूटर में सही हैं। ठीक है ना। तो इस बात को आप ज़हन नशीन करें और इस जो है वो कन्फ्यूजन को दूर करें
कि आपके जो ऑप्शन इसमें सही है वही ऑप्शन उसी में ही सही है। ये इसी तरह से आपका मसला हल हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज थे, मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस पे भी आपको जो है वो गाइड कर दूं। तो ये जो है वो इसी तरह से आप कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो है वो अगेन जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो इसमें इश्यूज़ आ रहे हैं आपके, जो जितने सवालात गलत हैं, तो अगेन मैं आपको यही बोलूँगा कि आप उनको जो ईमेल करें, SPSC की ईमेल है, मैंने शायद मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, spsc.government करके, या आप उस पर SPSC की वेबसाइट पे भी आप जाके जो है वो विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है वो ईमेल मिल जाएगी। आप इस पर लाजमी ईमेल करें। ईमेल करने का ये आपको फ़ायदा होगा कि आप ईमेल जैसे ही करेंगे तो उनकी नॉलेज में आ जाएगा कि ये सवाल है, फिर ये उनको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद जो है वो कीज़ को रिवाइज़ करते हैं। मैं अगेन बोलूँगा, अब ज़ाहिर सी बात है आप नहीं करेंगे तो जो है वो शायद कैसे होगा वो इशू एड्रेस, ठीक है ना। तो आपने ईमेल उनको लाजमी करनी है। ईमेल करें कि भाई ये इश्यूज़ आ रहे हैं इन कीज़ में, ये मसला है, ये ऑप्शन गलत है जो आपने आंसर की में दिया है वो ये है, और वेरीफाई करके, ये नहीं कि वेरीफाई भी आप नहीं करें, आप अपनी तरफ से जो है वो आपको सही लग रहा है वो करें, वो ये गलत हो जाएगा। आप वेरीफाई करें। अब कोई बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि पेपर टाइप हमने तो बी किया था, वो बी बताएं, सी किया था सी, वो ज़रूरी नहीं है। आप जाहिर सी बात है जो आपके पास पेपर अवेलेबल है वो आप उसको देखें और उसकी की को देखें। फिर आप देखें कि आपने ज़ाहिर सी बात है आपको याद होगा या आपने किया होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका ऑप्शन तो ये था, सही है ना। तो उसमें और जो की है, मिसाल के तौर पे ए आपको मिल रहा है और आपका वहाँ पे सी था, ठीक है ना। मैं अगर इसको मिटा के आपको दोबारा ये करूँ, मिसाल के तौर पे आपके पास आंसर की जो आपके पास पेपर टाइप जो था वो ए था, ठीक है। अब आपको जो यहाँ अवेलेबल है वो आपके पास मिसाल के तौर पे सी अवेलेबल है, ठीक है। ये आपका था और ये जो है वो अवेलेबल है आपके पास। अब आप इसकी जो है वो की चेक करें, इसकी की चेक करें, और आपको लग रहा है कि यार ये जो मिसाल के तौर पे 11th जो आंसर है वो तो गलत है, आपने वेरीफाई भी किया है गूगल से। अब आपने ये यहाँ से कर लिया, अब आपको यहाँ ए वाला तो याद वैसे भी नहीं होगा, लेकिन आपको ये याद होगा। आप उनको बोलें कि आंसर की सी पेपर टाइप सी जो है उसके अकॉर्डिंगली 11th आंसर गलत है, और उसको आपने वेरीफाई किया, विथ रेफरेंस आपने कोड किया, तो वो जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह से आपका ये रेक्टिफाई हो जाएगा। वो जब रिवाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है सिर्फ सी जो रिवाइज थोड़ी होगी, ए भी रिवाइज हो जाएगी, तो आपका मसला वहीं हल हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि नहीं हमें जो है वो जो टाइप हमारा था वो हमें दे दें, नहीं है तो वो उसका क्या करेंगे। तो इसलिए जो अवेलेबल है उसी को ही आप यूटिलाइज़ करें। इसी तरह से ये मैंने एक ऑप्शन दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बाकी भी आप कर सकते हैं, ठीक हो गया, सही है। तो ये वाला मामला आपका यही हो जाएगा। आप इनको लाजमी जो है वो आपने ईमेल करनी है ताकि उनकी नॉलेज में आ जाए, और वो जो है उसको वेरीफाई करके अगर आपका इशू वाकई में वैलिड है तो वो जो है वो रिवाइज कर सकते हैं, और ये काफ़ी मरतबा हो चुका है। तो इसको आपने लाजमी जो है वो कंसीडर करना है। अब जो है उसके बाद रिज़ल्ट है। अब जाहिर सी बात है जब कीज़ में इश्यूज़ आ रहे हैं और उनकी नॉलेज में भी आ गया होगा या आ रहा है, तो वो रिज़ल्ट फिर उसके अभी इससे पहले रिवाइज की लगेगी। रिवाइज की के बाद फिर आपका जो है वो रिज़ल्ट लगेगा। रिज़ल्ट कब लगेगा, जाहिर सी बात है रिवाइज की के बाद ही लगेगा। तो अभी भी जो है वो 3 हफ्ते से 2 से 3 हफ्ते जो है वो आराम से लग सकते हैं। एटलीस्ट जो है वो 2 to 3 वीक्स जो है वो लग सकते हैं इसमें भी, ठीक है ना। तो रिज़ल्ट का वेट करें आप, और जो है वो और कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर इंशाल्लाह आप जो भी सजेस्ट करेंगे हम उस पर भी वीडियोज़ बनाएंगे। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, इसमें वीडियो में भी बोल रहा हूँ, तो आपने ये लाजमी करना है। फिर इंशाल्लाह हम मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।